नानी याद आती है। मेरी नानी का शेर है, आह कहीं पिंडली कहीं घुटना कहीं बाजू कटा, मेरे दिल का टुकड़ा हाय टुकड़े टुकड़े यूं हुआ। अमजद की वफात पर एक शेर कहा, मीर के शेर को लेके रहो चुपचाप अमजद के सराहने। अमजद के सर अभी कुछ लिखते लिखते सो गया है। बड़ा आदमी वो होता है जो चला जाए तो उसकी जगह खाली रहे। आज से कोई 10 साल पहले जब आपके मुशायरे होते थे तो उसमें आपके साथ जो शायर हजरात होते थे वो एक और क्लास थी और लेवल था। सामने सामईन जो होते सुनने वाले भी होते थे वो भी एक और लेवल होता था। अब जब मुशायरे में जाते हैं तो आपके साथ जो कंटेम्प्रेरी आज की नई जनरेशन के मज़ाहिया शायर बैठे होते हैं, तो आपको कैसा लगता है वो कौन से बच्चे हैं जो अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छी मज़ाहिया शायरी कर रहे हैं? क्योंकि वो थोड़ा सा हमें लगता है क्लास थोड़ी सी ज़रा अब जो वो लेवल, वो अदब, वो विजडम, वो जो एक चीज़ समझाने वाली सिर्फ मजाक रह गया, जिसे आप कह रहे थे ना कि उसके बीच में। देखिए जी, हमारे बहुत बड़े शायर जो हैं मिजाज के वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। ज़मीर जाफरी साहब चले गए, दिलावर फिकार चला गया, लेके रिश्वत फंस गया है, दे के रिश्वत छूट जा, वो चले गए। और हमारे अपना सरफराज शाहिद, जी बिल्कुल, उनका एक शेर आपको सुनाऊं, एक खलाबाज की सुनी चीखें, एक खलाबाज की सुनी चीखें, उसको रिक्शे पे जब सवार किया तो वो भी अल्लाह को प्यारा हो गए। जेदी साहब थे, वो भी बहुत अच्छा लिखते। हमने फूलों की आरजू की थी, आंख में मोतिया उतर आया। तो अब थोड़े ही रह गए हैं। अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे और मेहनत की तौफीक दे। बस मैं उनके हक में यही दुआ करूंगा। खूबसूरत बात है। अमजद साहब अभी थोड़ा सा पहले रुखसत हुए। आपकी तो बड़ी अच्छी बड़ा पुरानी दोस्ती, आपके तो रिश्तेदारी है भाई। मेरा बड़ा बेटा अमजद का दामाद है। हाँ जी, आप तो समझे आपस में। जी बिल्कुल। अमजद से मेरी बहुत पुरानी दोस्ती थी और अमजद की वफात पर एक शेर कहा, मीर के शेर को लेके आपको पसंद आएगा। वो ये है कि रहो चुपचाप अमजद के सराहने, रहो चुपचाप अमजद के सराहने। अभी कुछ लिखते लिखते सो गया है। आए हाय हाय, वाह 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 वाह। और बिल्कुल ऐसे ही हुआ क्योंकि उस दिन उनका मुशायरा था जिस दिन रुखसत हुए। इतना लिखा है उसने। अच्छा, वो वैसे बहुत मज़ाहिया और बड़ा ज्यादा, लेकिन वो ऐसी शख्सियत है कि उसके ड्रामे देख लें। जी उसने जो कॉलम लिखे हैं, यानी वो उसके इतने पहलू हैं जो गिनवाए नहीं जा सकते। वो इस दौर का बहुत बड़ा आदमी था। बड़ा आदमी वो होता है जो चला जाए तो उसकी जगह खाली रहे। कोई पुर न हो। अमजद की जगह खाली है, कोई पुर नहीं कर सकता। लेकिन अफसोस ये है कि जो लोग रुखसत हो रहे हैं उनकी जगह लेने वाले नए लोग आ नहीं रहे। मेरा पहला क्वेश्चन जो था वो कमिंग बैक टू दैट पॉइंट। ठीक है, ये बात आपने बहुत अच्छी की। इरफान साहब, सिलसिला कभी खत्म नहीं होता है जी। गुल इस शाख से टूटते भी रहे, इसी शाख से फूटते भी रहे, लेकिन बड़ा आदमी जल्दी नहीं आता। दिस इज द प्रॉब्लम। इकबाल हमेशा देर से आता। मीर के बाद गालिब को आने में कितना अरसा लगा, और गालिब के बाद इकबाल को आने, तो बहरहाल ये इसी तरह से चलता रहेगा। लगता है। नानी याद आती है जी, नानी याद आती है जिनकी इंस्पिरेशन और साथ साथ शायरी और सारा कुछ। मेरी नानी शायरा थी। हाँ जी। मेरे असल में मामू जो थे 22 साल बीमार रहे। अच्छा। उन्हें हो गई थी गैंग्रीन। अरे।
पहले उनका पाँव कटा, अरे, तो फिर मर्द आगे बढ़ गया, फिर यहाँ घुटने तक कटी। ये टेक्सले में होते रहे ऑपरेशन, फिर पूरी टांग कट गई, फिर दूसरी टांग को शुरू हो गई, अरे, और फिर ये टांग भी कट गई, फिर ये बाजू में शुरू हो गई, ये बाजू भी ऑपरेशन हो गया, इस बाजू का भी ऑपरेशन हो गया। मैंने 1952 में उन्हें देखा है, ना टांगें थी और ना बाजू थे। और मेरी नानी का शेर है, आह कहीं पिंडली कहीं घुटना कहीं बाजू कटा, मेरे दिल का टुकड़ा हाय टुकड़े टुकड़े यूं हुआ। ये मेरी नानी का शेर है। और मैं ये भी, मुझे ननिहाल की तरफ से भी ये मेरे जीन्स में थी शायरी, और ददयाल मेरे ताया जी बहुत अच्छे शायर थे। अच्छा, हाँ, वो उनका सुना देता हूँ पंजाबी का एक। जी जी जी। उर्दू और पंजाबी दोनों अच्छे शेर। अच्छे शेर। मैं बोलदा सां वो सुनदी सी, वो विच कदी ना बोली सी। ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਸਾਂ, ਮੇਰੀ ਜੀਭਾਂ ਗੂੰਗੀ ਬੋਲੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਬੋਲਨੇ ਆ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਕੋਲ ਮਹੱਲਾ ਏ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੋ ਚੱਲੀਏ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੋ ਚੱਲਾ। ਬਹੁਤ ਅਬਦੁਲ ਲਤੀਫ ਅਫਜ਼ਲ, ਅਬਦੁਲ लतीफ अफजल बड़े मंतकी आदमी थे। मसलन वजीर खां मस्जिद में एक मौलवी ने तकरीर की कि पैगंबरों को इल्म गैब होता है। हाँ। तो इन्होंने उठ के कहा हज़रत इब्राहिम को इल्म गैब था। वो कहन जी वो तो बड़े जलील कदर पैगंबर थे। उन्होंने कहा उन्होंने पता सी मेरे पुत्र दा कुछ नहीं बिगड़ना, तो उत्तों बकरा आ जाना है ते कुर्बानी का दी फिर। ओए इतने मंतकी चैलेंज, तो कैसी कुर्बानी है ये कैसी कुर्बानी है? ये कैसी, जब पता था कि मेरे बेटे का कुछ नहीं बिगड़ना। हाँ, नहीं पता था, ये स्क्रिप्टेड तो नहीं था। ये इतने वो आलिम आदमी थे मेरे ताया। वाह। तो मतलब आपकी जिंदगी में शुरू से आपका था कि मैंने ये लफ्जों से ही खेलना है, बस शुरू से मेरा ज़हन लफ्जों, डॉक्टर भी तो बन रहे, सुना तो इस तरह लफ्जों के पीछे अपना दौड़ता रहा है, जैसे बच्चे तितली के पीछे नहीं दौड़ते, इस तरह। हाँ, मैं गली से गुजर रहा था तो एक औरत की बतख बाहर निकल गई। तो वो उसने कहा, मैं छोटा सा था, काका एनू डाक लई। बतख नू डाक ते मैं उन्होंने आख्या मैं बतख कोई नहीं फड़ी, सिर्फ उन्होंने क्या बीबी डाक मैंने भी बतख ही है। यानी मेरी तवज्जो लफ्ज़ की तरफ रही है।